हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के बारे में, जिसे यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट यूएमईडी बिल भी कहते हैं। इस नए कानून में कुछ बड़े बदलाव हैं जो आपको जानने जरूरी है, तो चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी क्लेम्स। नए कानून के तहत वक्फ बोर्ड अब किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी नहीं कह सकते। अब अगर कोई विवाद है तो उसे कोर्ट जाना होगा। यह ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस की तरफ एक बड़ा कदम है। अब बात करते हैं डोनेशंस की। सिर्फ वही लोग जो 5 साल से इस्लाम फॉलो करते हैं वक्फ को प्रॉपर्टी डोनेट कर सकते हैं। इससे सच्चे डोनेशन सुनिश्चित होंगे और वक्फ प्रॉपर्टी की पवित्रता बनी रहेगी। अब वक्फ बोर्ड्स के कंपोजिशन पर। नए कानून में वक्फ बोर्ड्स और काउंसिल्स में गैर मुस्लिम मेंबर्स, एक इस्लामिक लॉ एक्सपर्ट और 2 महिलाओं को शामिल करना जरूरी है। यह विविधता अलग अलग नजरिए लाएगी और डिसीजन मेकिंग बेहतर होगी। प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स अब वक्फ प्रॉपर्टी ओनरशिप की जांच और वेरिफिकेशन करेंगे। बिना वेरिफिकेशन के कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ नहीं घोषित की जा सकती। इससे फ्रॉड क्लेम्स कम होंगे। एक और जरूरी बदलाव गवर्नमेंट और ट्राइबल प्रॉपर्टीज से जुड़ा है। सरकारी प्रॉपर्टीज को अब वक्फ प्रॉपर्टी नहीं बनाया जा सकता। साथ ही ट्राइबल एरियाज की प्रॉपर्टीज वक्फ डिक्लेरेशन से बाहर है। यह अलग अलग समुदायों के अधिकारों की रक्षा करता है और गलत इस्तेमाल रोकता है। अधिकारों की बात करें तो मुस्लिम महिलाओं को अब फैमिली वक्फ प्रॉपर्टीज, जिन्हें वक्फ अल-औलाद भी कहते हैं, में उत्तराधिकार का अधिकार है। इसमें विधवाओं, तलाकशुदा और अनाथ बच्चियों के अधिकार शामिल हैं। यह समुदाय में लैंगिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम है। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए RS लाख से ज्यादा की सालाना इनकम वाले वक्फ संस्थानों का सालाना ऑडिट होगा। मुतवल्लियों या वक्फ एडमिनिस्ट्रेटर्स को 6 महीने के अंदर एक सेंट्रल वक्फ पोर्टल पर प्रॉपर्टी की जानकारी रजिस्टर करनी होगी। इससे सभी कामकाज साफ सुथरे और दर्ज रहेंगे। लेकिन सभी लोग इन बदलावों से खुश नहीं हैं। कुछ मुस्लिम संगठन जैसे AIMPLB का कहना है कि नया कानून भेदभावपूर्ण है और इससे प्रॉपर्टी जब्त हो सकती है। विपक्ष ने इसे असंवैधानिक और हाशिए पर डाला। दूसरी तरफ